शुभ विचार गुप्त मन में जमाएं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य, यौवन और दीर्घ जीवन का आदि स्रोत कहाँ है? उसके व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से होता है? उन्नति की नई योजना का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? मनुष्य की समस्त शक्ति का उद्गम स्थान उसका गुप्त मन है। उसमें जो संकल्प, जो विचार और अच्छी बुरी भावनाएं निवास करती हैं, उनके इर्द गिर्द ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विचार एक बीज की तरह है। जैसे बीज में से अंकुर फूटता है, फिर नन्हा सा पौधा उत्पन्न होता है, पौधे से वृक्ष बनकर पृथ्वी में मजबूती से जड़ें जमा लेता है, वैसे ही एक शुभ संकल्प या उत्तम विचार मनुष्य के गुप्त मन में प्रविष्ट होकर नई भाव सृष्टि का निर्माण करता है। उन्नति की नई योजना का प्रारंभ इसी गुप्त शक्ति केंद्र से होना चाहिए। मनुष्य का गुप्त मन प्रचंड शक्ति वाला डायनामो है। यही मनुष्य के समग्र जीवन को चुपचाप संचालित किया करता है। जो विचार या अक्षर एक बार इस मन में दृढ़ता से जमा दिए जाते हैं, वे हमारे सारे जीवन पर छा जाते हैं, क्रियाओं को परिचालित करते हैं, मुख, कंठ और तालू में छिपी हुई अनेक ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हिंदू शास्त्रों में मंत्रों के रूप में विचार शक्ति को ग्रहण करने का मनोवैज्ञानिक प्रयत्न किया गया है और वह बहुत सफल रहा है। हमारे पूर्वज अति प्राचीन काल से नाना मंत्रों के जाप की सिफारिश किया करते हैं। वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में सैकड़ों उपयोगी उत्तमोत्तम मंत्र, स्वर्ण सूत्र, उक्तियां बिखरी पड़ी हैं, जिनके जप द्वारा आत्मकल्याण और परमार्थ के कार्य होते हैं। आज भी करोड़ों व्यक्ति नियमित रूप से उपयोगी मंत्रों को जपते रहते हैं, परंतु मंत्र विज्ञान का गुप्त रहस्य नहीं समझते, पूरा फल भी नहीं पाते। इसलिए बार बार मंत्र को बदलते हैं और अंत में निराश हो जाते हैं, मंत्र को त्याग देते हैं और मूर्खतापूर्ण निंदा में लग जाते हैं। प्रत्येक भारतीय मंत्र कुछ शुभ एवं प्रचंड विचारों का संक्षिप्त रूप है। उनमें विद्वानों ने युग युग का अनुभव निचोड़ दिया है। उस मंत्र का पुनः पुनः उच्चारण करने से सात्विक भाव स्वयं गुप्त मन में जमते हैं, पुराने कुसंस्कार नष्ट होते हैं, व्यक्तित्व का नव निर्माण होता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक इन्हें सजेशन या प्रेरणात्मक संदेश कहा करते हैं। इन संदेशों या विचारों को जितना ही गुप्त मन में धारण किया जाता है, उतना ही ये दिव्य शक्तियों की वृद्धि करने वाले होते हैं। ये जीवनदात्री औषधियों की तरह उपयोगी रसायन है। भारतीय मंत्र मनुष्य को अंतःकरण की उच्च स्थिति में लाने के गुप्त मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं। सुख दुख एवं उन्नति अवनति उत्पन्न करने वाली हमारे मन की शुभ अशुभ स्थिति है। शुभ और दृढ़ विचार मन में धारण करने से मन में अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होती है। इसके लिए केवल मन को कुछ पवित्र मंत्रों पर एकाग्र हो उनका उच्चारण करना पड़ता है। मनुष्य अंतःकरण में से देर तक जिस प्रकार के विचारों को स्थान देता है, उसी प्रकार की मनस्थिति बन जाती है। अंतःकरण में उत्पादक शक्ति संपन्न उत्कृष्ट विचारों को स्थान देने से गुप्त शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। मंत्र शक्ति यह सजेशन की ही गुप्त मन शक्ति है। उदाहरण स्वरूप हम गायत्री मंत्र को ही लेते हैं। जब आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो भगवान सविता सूर्य के तेज का हम ध्यान करते हैं कि वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा दें। मंत्र का पुनः पुनः उच्चारण और उस पर मन को एकाग्र करने से ये शुभ विचार हमारे संपूर्ण शरीर में, मन में, प्राण और आत्मा में व्याप्त होते हैं। हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा मिलती है। इस मंत्र में बुद्धि कई प्रकार की मानी गई है। अतः इस प्रकार विचार करने से मनुष्य की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार की उन्नति होती है। इसी प्रकार एक मंत्र है, पुर ब्रवाम शरदः
शतम दीनः स्याम शरदः शतम। यजुर्वेद 36/24। अर्थात हम 100 वर्ष तक अधिकारपूर्ण वाणी से बोलते रहेंगे, 100 वर्ष तक दैन्य रहित जीवन बिताएंगे। इस मंत्र पर विचार करने और उच्चारण करने से आयु की वृद्धि होती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक स्थान पर कहा है, दुर्जनों की बुद्धि का विपरीत स्वभाव दूर हो और सत्कर्म के प्रति उनके दिल में प्रीति बढ़े। सभी प्राणियों में एक दूसरे के प्रति हार्दिक प्रेम भाव और मित्रता पैदा हो। इस संकल्प को मन में धारण करने से पारस्परिक प्रीति बढ़ती है, कल्याण की भावना दूर तक फैलती है। अंतःकरण में उत्तम उत्तम भाव धारण करने चाहिए। अंतःकरण में जो रहता है वही ब्राह्म्य संसार में प्रकट होता है। अतः आनंद, प्रेम, क्षमा, दया, उत्साह और उन्नति के शुभ भाव ही धारण करने चाहिए। जब तक पुष्प रूपी ये पवित्र भाव मन में नहीं जमते, तब तक मनुष्य अंतःकरण की उच्च स्थिति का आनंद नहीं ले सकता।